ये ईस्टर्न है। वो जंगल में घूम रहा था, बदकिस्मती से वो खो गया। सर्दी का मौसम था और ठंड बहुत ज्यादा थी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद ईस्टर्न को 3 रास्ते दिखे। वे सभी खतरनाक लग रहे थे। अगर वो बाईं ओर जाने वाली सड़क पर जाता है तो उसे ऐसी जगह से गुजरना होगा जहां भूखे भेड़ियों का एक झुंड रहता है। यदि वो सीधे आगे जाता है तो उसे बड़े से भूरे भालू के ठिकाने से होकर जाना पड़ेगा। दाईं वाली सड़क उसे पतली बर्फ से ढकी झील तक ले जाएगी। ईस्टर्न को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? उसे सीधे आगे जाने वाली सड़क चुननी चाहिए। वहां रहने वाले भूरे भालू खतरनाक नहीं होंगे। ये सर्दी है और ये जानवर इस मौसम में सोते हैं। सेरेना अकेले ही पड़ोस के सबसे डरावने घर में गई। पक्के तौर पर यह उसकी गलती थी। अंदर पहुंचते ही उसके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। अब उसके पास 3 रास्ते थे। पहले दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी था, दूसरे दरवाजे के पीछे एक वैम्पायर था, तीसरे दरवाजे के पीछे एक गुस्सैल भूत था। कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है? सेरेना को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए। भूत डरावना हो सकता है लेकिन वे असल में नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सेरेना ने अपने दोस्तों को अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया और यकीनन उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। अगली रात उनमें से एक रायलन ने भी उस घर में जाने का डिसीजन लिया। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। वहां फिर 3 रास्ते थे, लेकिन इस बार पहले दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास था। ये सूरज की लाइट को यूज करके अंदर आने वाले किसी भी इंसान और चीज को जला सकता था। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो अजनबियों को नापसंद करता था। वहीं तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर था। रायलन को जिंदा रहने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? उसकी किस्मत अच्छी है। ये रात का वक्त है, सूरज नहीं निकला है, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहला दरवाजा सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। आर्चर बर्थडे पार्टी देने जा रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया, लेकिन उस दिन उसे पता चला कि उनमें से एक एलियन है। क्या आप बता सकते हैं कौन? ये एलेक्स है। देखो, उसके दोनों जूते बाएं पैर के हैं। ये अजीब है। पैरेलल यूनिवर्स में इसे केवल फन और स्वीट्स खाने की इजाजत है। पढ़ना कानून के खिलाफ है। मिसेस नॉस्लो एक क्लब में पार्टी के बाद घर आई और अपनी बेटियों से उनके दिन के बारे में पूछा। ईव ने कहा कि वो दिन भर कंप्यूटर गेम खेलती रही। एना ने कहा कि उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। उन्होंने एक बड़ा पिज्जा बनाया और एक साथ खाया। हैना ने कहा कि वो अपने बिस्तर से निकली ही नहीं, वो यूट्यूब वीडियो देख रही थी। दरअसल लड़कियों में से एक चुपके से पढ़ाई कर रही थी। कौन? हाना। उसके हाथों को देखो, इंक के कुछ निशान हैं। अगर वो YouTube देख रही थी तो उसने पेन का इस्तेमाल नहीं किया होता। कैरीना इतिहासकार बनने जा रही थी। क्लास के बाद वो अपनी किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने के लिए हिस्ट्री म्यूजियम में जाना पसंद करती थी। एक दिन जब वो वहाँ पढ़ रही थी तो अपना सामान छोड़कर बाथरूम गई। जब वो लौटी तो पता चला कि उसका वॉलेट गायब है। नोएल ने कहा कि उसने कैरीना या उसके सामान पर कभी ध्यान नहीं दिया। टकर ने बताया कि उस समय वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। लायरा ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं चुराया है। किसने झूठ बोला? टकर, म्यूजियम में फोन पर बात करना मना है। मिसेस मूर का एक रूल था, यदि उनकी बेटियां शाम को आइसक्रीम खाना चाहती हैं तो उनको दिन में घर का कुछ काम करना पड़ता है। मंगलवार को बारिश हो रही थी। वो काम से वापस आई और अपनी बेटियों से पूछा कि आज उन्होंने क्या किया। शार्लेट ने कहा कि उसने 2nd फ्लोर को वैक्यूम क्लीन किया। इंडियाना ने कहा कि उसने लॉन्ड्री की है। पोलारिस ने कहा कि उसने गार्डन में पौधों को पानी दिया। उस दिन किसने आइसक्रीम नहीं खाई?
पोलारिस, उसने कहा कि उसने फूलों को पानी दिया, लेकिन अगर बाहर बारिश हो रही थी तो वो ऐसा क्यों करेगी? डिटेक्टिव कैलम एक वैम्पायर और एक एल्फ यानी देवदूत को खोजने के मिशन पर हैं। वो जानता है कि वैम्पायर पड़ोस के बाईं ओर लाल घर में रहता है। इस फैमिली को गौर से देखिए और वैम्पायर का पता लगाएं। वो ये आदमी है। वो आईने के सामने से गुजर रहा है, लेकिन कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। अब वापस एल्फ पर आते हैं। वो पड़ोस के दाहिनी ओर ग्रीन हाउस में रहता है। डिटेक्टिव कैलम ने भी इस बिल्डिंग पर नजर रखना शुरू कर दिया। किस्मत से उसे केवल 2 लोग दिखे हैं, लेकिन एल्फ कौन है? वो ये आदमी होना चाहिए। देखो, उसके कान पॉइंटेड हैं। मिस्टर एंड मिसेस मिशेल ने पुलिस को फोन किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला उनका बेटा स्कूल से वापस नहीं आया है। प्रॉब्लम यह है कि उसे भूलने की बीमारी है। पुलिस ने शहर में सर्च करना शुरू कर दिया। उन्हें भूलने की बीमारी वाले 3 लड़के मिले, जिन्हें अपना नाम या अपने माता पिता का नाम भी याद नहीं है। फिर भी वे लोग ये पता लगाने में कामयाब रहे कि मिस्टर एंड मिसेस मिशेल का बेटा कौन था। क्या आप ये समझ सकते हैं? ये बीच वाला लड़का है। मिस्टर एंड मिसेस मिशेल का बेटा सुबह स्कूल गया था और वापस नहीं लौटा था, इसलिए जरूर उसने अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होगी। फोइबस हर दिन अपनी पीठ पर बैग टांगकर बाइक पर सवार होकर 2 देशों का बॉर्डर क्रॉस करता था। कस्टम ऑफिसर हर रोज उसका बैग चेक करते, लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिलता। फिर भी उन्हें यकीन था कि फोइबस कुछ गलत काम कर रहा है। वे असल में सही थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या गलत है। क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? देखिए, हर बार फोइबस एक अलग बाइक लेकर जाता है। वो उनकी आंखों के सामने बाइक की स्मगलिंग करता है। मिसेस एडम्स घर वापस आ गईं। उसके 3 बच्चे हैं जिन्हें सजा मिली है कि वे टीवी नहीं देख सकते। जब वो घर में घुसने वाली थी तो उसे टीवी चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब वो अंदर गई तो वो बंद थी। सेरेनिटी गार्डन में थी। उसने कहा कि वो पिछले कुछ घंटों से अपने फूलों की देखभाल कर रही है। क्रेसिडा ऊपर अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी। एवरेट गैरेज में गिटार बजा रहा था। सेरेनिटी बगीचे में कोई ड्रेस पहनकर काम नहीं करता। इसके अलावा वो पूरी तरह से साफ है और उसके पास कोई गार्डन टूल भी नहीं है। ओलिवर पैकिंग करने में बहुत लापरवाह है। जब भी वो कहीं जाता है तो वो हमेशा वो सामान ले जाता है जिसकी उसे कभी जरूरत नहीं होती। आज वो जंगल में कैंपिंग के लिए पैकिंग कर रहा है। उसके बैग के अंदर एक नजर डालें और तय करें कि उसे ट्रिप पर क्या नहीं ले जाना चाहिए। देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रिक केटल है। जंगल में बिजली नहीं है, इसलिए वो इसे घर पर ही छोड़ सकता है। अब देखें कि ओलिवर ने अपने माता पिता के घर पर वीकेंड के लिए क्या पैक किया है। उसे किन चीजों की जरूरत नहीं होगी। दो बड़े टॉवल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उसके माता पिता के पास स्पेयर टॉवल होंगे। वो उन्हें घर पर छोड़ सकता है। ओलिवर छुट्टी पर एक सुनसान आइलैंड पर जा रहा है। वो वहाँ कुछ दिन बिताएगा, अपने दम पर जिंदा रहने की कोशिश करेगा। उसे आइलैंड पर किन चीजों की जरूरत नहीं होगी। अरे यार, इस लैपटॉप को अपने साथ मत ले जाना। असल में इसकी पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी।
सूजी फाइनली वैकेशन पर जा रही थी। वैसे वो इन छुट्टियों को मैक्सिको में बिताने का प्लान बना रही थी। वो अकेली रहती थी, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड से अपने पौधों और अपनी बिल्ली की देखभाल करने को कहा। फ्रेंड मान गई और उन्हें अपने घर ले गई। अब सूजी लौटी तो उसने फील किया कि जब घर पर नहीं थी तब कोई उसके घर आया था। सूजी ने इसे कैसे समझा? सूजी अकेली रहती है, लेकिन देखिए जब वो बाहर थी तो कई पैकेज डिलीवर किए गए। वैसे न जाने कैसे वे घर के बाहर नहीं अंदर हैं। एलिजा का रोड एक्सीडेंट हो गया। वो एक पेड़ से जा टकराया। उसकी कार को बहुत नुकसान पहुंचा और उसे भी कई खरोंचें आईं। उसने कोई रूल नहीं तोड़ा, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने एक छोटी सी बात देखी और उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। क्यों? एलिजा चश्मा पहने हुए है। उसके फेस पर कुछ कट हैं, लेकिन उसका चश्मा नहीं टूटा है, जरा सा भी नहीं। पुलिस को शक हुआ कि भले ही उसकी आंखों की रोशनी कम थी, लेकिन उसने गाड़ी चलाते समय अपना चश्मा नहीं पहना था। उसने इसे एक्सीडेंट के बाद ही पहना होगा। सेबेस्टियन एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पुरानी सभ्यताओं के खजाने को खोजने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। एक दिन उन्हें एक गुफा में सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक मिला। वे 2000 ईसा पूर्व के हैं। किसी वजह से सेबेस्टियन इस खोज से बहुत निराश हुए। क्यों? सिक्के नकली थे। 2000 ईसा पूर्व में लोगों को नहीं पता था कि वे वर्तमान युग से पहले के युग में रह रहे हैं, इसलिए वे शायद अपने सिक्कों पर इस डेट को नहीं लिख सकते थे। अच्छा पकड़ा।